हस्ती 6 पॉइंट पर चलते हैं। नवाज शरीफ ने एक दिलचस्प बात ये भी की कि तस्बीह मेरे पास भी है, कोशिश करता हूं कि दूसरों के सामने ना तस्बीह पढ़ूं। अच्छा, ये बात, अच्छा ये अच्छे लोग करते होंगे इस तरह, यकीनन करते हैं। इस पे ज़रा लंबी बात है, मैं अच्छा ज़रा स्लो भी हो जाऊंगा। मेरा घूम जाता है सर, मुझे सच्ची बात है, ब्लड, मुझे चीज़ें ठीक नज़र नहीं आती। देखो बात सुनो, ये बेनज़ीर भुट्टो भी, इमरान ने भी पकड़ी रखी, ये भी पकड़ा। अच्छा, अब ये भंड रहा है बैठ के, ये तो अच्छा मेरी कोशिश होती है दूसरों के सामने ना, अच्छा तो भंड रहे हैं जलसा है आम। एक बात सुनो, एक दफ़ा एक हमारी एक एमपीए थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि बहावलपुर से खातून आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। वो 88 बीबी जी या माई जी उनको कहते थे। मैंने कहा जी बुजुर्ग हैं वो, मैम बिल्कुल चले जाते हैं। चला गया मैं। उस ज़माने में ये देखो, बात सुनो, मैंने वो निशानी रखी हुई है, सुनो, मेरे भी हाथ में होती है, मेरे हाथ में नहीं होती। ये तस्बीह थी, नया मुझे दौरा पड़ा था, मेरा ख्याल महीना हुआ होगा, 1.5 महीना, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात। तो खैर मैं उनसे मिला, बात ये वो सारी, वो बुजुर्ग खातून, बड़ी उन्होंने शफकत की, मोहब्बत की, ये वो। उसके बाद मेरे हाथ में तस्बीह थी, जैसे बेनज़ीर भी, ये वरी बीट्स कहलाते हैं वेस्ट में, हिंदू सिख भी माला जपते हैं। अच्छा, तो मुझे उन्होंने को आधे घंटे की चाय शाय पिलाई, बड़ी शफकत की, मोहब्बत की, और मुझे कहती हैं पुत्र, सरायकी बोलती थी, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती थी, या ज़्यादातर सरायकी बोलती थी। तो मुझे कहती हैं पुत्र एक है कोई, मतलब ये क्या है? मैंने कहा माँ जी ये तस्बीह है। तो मुझसे पूछती हैं इसका क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं बस मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया, तो मैंने कहा जी बस अल्लाह रसूल को याद करते हैं। तो बात सुनो, उसने मुझे कहा कि पुत्र रब और रसूल नु याद गिन के नहीं करीदा, ये मसनूई और जाली होते हैं। हमारे यहाँ फैशन भी है, मैं जहाँ वॉक के लिए जाता हूँ, हमारे रिसर्चर हैं इब्ने सारा, पूछ लेना, औरतों ने हाथ में तस्बीहें पकड़ी होती हैं, कानों में टूटियाँ होती हैं, बातें कर रही होती हैं, और मैं सोचता हूँ परवरदिगार व्हाई आर दे कैरिंग दिस? ये फैशन है, गप्पे मार रहे हो, मीटिंगों में बैठे हो, और तुम कंसंट्रेट करो, ये तो तन्हाई के कारोबार हैं सारे। ये भी ड्रामा टोपी तस्बीह मेरे पास भी है। अच्छा, ये बड़ा कमाल है भाई, तेरे को तो मुमकिन है तू अगर वो भाई खरीद ला जाके उतों मलका बरतानिया को की है कोहिनूर हीरा, ਉਹਦੇ टोटे करा के ਉਹਦੀ बनवा ला तस्बीह दी केड़ी गल है? तस्बीह पढ़ने के लिए नहीं है। देखो उसके बाद, हालांकि मुझे कुछ चंद महीने हुए थे ये शुरू किए, बहुत कई साल, 30-35 साल पुरानी बात, मैंने उसके बाद तस्बीह नहीं पकड़ी। मैं नहीं चाहता कि लोग कोशिश करें मेरे पास भी तस्बीह नहीं। तो कौन सी ये क्वालिफिकेशन है भाई? याद करो, अगर दिल करता है करो, और अमाल में याद करो। जैसे हमारे किसी वडके का कहना है कि नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है, और तस्बीह करनी है कम चकर, एवन फील्ड नहीं, लोगों 3-3 मरले के घर बना के दे, एवन फील्ड, लेकिन नहीं, तस्बीह करनी है। और जितने लोग, हम पाकिस्तानी, नवाज शरीफ को एक तरफ डालो, मैं अपने जैसों का जिक्र करता हूँ, जितनी हमारी मस्जिदें भरी होती हैं, इनमें से आधे लोग भी अगर इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हों, ये मुल्क यहाँ होता, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, वो ये तो वहाँ पहुँच गया है माशरा, उम्रे के टिकट अपने और फैमिली के लिए बतौर रिश्वत लेते हैं और समझते हैं हमने इबादत कर ली। ठीक है हसन साहब, हम जो पुरानी बात है, किसी ने कहा था, मैंने कहा बढ़ देना होगा। चलो आगे चलते हैं। नवाज शरीफ ने गालिब का एक शेर पढ़ा, गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं, हम तहैया तूफान किए हुए। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं, हम तहैया तूफान किए हुए। पानी दा बुलबुला बेचारा है, तहैया तूफान, इन्हों फिर किसी मुंशी ने पढ़ाता होना है ओदा गालिब दा, वो जिन्हों मुनीर न्याजी दा नहीं पता, जो इनके हम असर हैं, इतना आलीशान शायर, दूसरा मुनीर न्याजी है ही नहीं, जैसे दूसरा गालिब भी नहीं है, जिसको ये नहीं पता एम ही बोली जा रहा है, उन्होंने पता ही नहीं कि क्या की रहा है भाई, तहैया तूफान किसके लिए,
लोगों को मजीद बर्बाद करना है या फिर टकरो टकरियों में तहिया तूफान की है, क्या करना है? लोगों के पास तो अब देने को सवाए जाने देने के लिए, अपनी जिंदगियां देने के लिए उनके पास तो बचा ही कुछ नहीं। नवाज शरीफ बतौर सियासतदान, बहसीत इंसान, आई डोंट नो हिम, मैं उस बंदे को जानता ही नहीं। बहसीत सियासतदान क्या चीज़ है सुन लो। कछुए की और बिच्छू की हो गई दोस्ती, तो बिच्छू ने कहा यार कभी दरिया दी ते सैर करा, उन्होंने कहा ठीक है, दोनों चले गए। अब कछुए ने उसको ऊपर बिठाया हुआ और वो तैर रहा है, वो ऊपर से डंग मारे जा रहा है, डंग मारे। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन उन्होंने कहा यार बिच्छू तू तो ग्वाल मंडी का जिगर है अपना, तो मैं तू खुदा दा खौफ कर, की कर रहे हैं तू? बिच्छू कहता मेरी तो आदत है। खरगोश कहता हूं क्या, कछुआ, कछुए ने डुबकी लगाई, अब वो चांगड़े मार रहा है, प्लेटलेस 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 डाउन। तो उसने कहा कछुए ने कि भाई कि तुम्हें बाज नहीं आते, तुम कहते हो मेरी आदत है, तो मेरी भी आदत है डुबकी लगाने की पानी में, जा मार अब। सो ये भूल जाएं आप, ये तहिया तूफान किए हुए टार्जन आ गया है, चंगेज खान आ गया है, कोई अमीर तैमूर आ गया है, कोई यलदरम आ गया है, सुल्तान मोहम्मद फातेह आ गया है। जोड़ो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेनी है, अब तब तक कूल डाउन हो जाए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हसन साहब, ब्रेक से पहले हम नवाज शरीफ की तकरीर के नुकात डिस्कस कर रहे थे। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुल्क को खुशहाल बनाना मेरा मिशन है। केड़ा मिशन? मिशन 40 साल तो चिंबड़े। अच्छा बात सुनो, 75 साल की उम्र में तो बंदा अपना आप नहीं संभाल सकता और संभला जा भी नहीं, देखो कैसे स्लो मोशन में सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। अच्छा आई कैन शेयर इट बिकॉज मिलता जुलता हमारा एज ग्रुप है। 75 साल में तो बंदा खुद को नहीं संभाल सकता है, दौड़े जाते हो डॉक्टरां दे। अपना रोना अभी रोके हटाऊं मैं, मुल्क को क्या खुशहाल बनाना है? जो तुमने करना था वो आपने टारगेट अचीव कर लिया है। आप दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में शामिल हो, मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह। मुझे एक बात बताए कोई, एक बात प्लीज, फिर वही बात, कोई बंदा शर्म हयाई करता है। बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, हमसे बहुत आगे निकल गया हर एतबार से, आबादी तक उन्होंने कंट्रोल कर ली, हम नहीं कर सके। अच्छा चाइना हमसे बाद आज़ाद हुआ, वो हमारे से आज़ाद हुआ, चाइना हमारे बाद 2 साल बाद आज़ाद हुआ, चाइना देख लो। अच्छा इसके बाद हिंदुस्तान देख लो, साउथ का सिनेमा बताता है कि हिंदुस्तान जैसा करप्ट सियासतदान होना ही कहीं नहीं। इन तीनों मुल्कों का मुझे कोई कायद बताओ, कायद आज़म सानी बताओ, जिसकी वजह शोहरत हो एवन फील्ड और ये कि बच्चे अरबों डॉलर्स पाउंड्स वगैरह के कारोबार करते हैं। एक बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान मुल्क है। अच्छा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान निकाल दो, बाकी किसी लीडर का मुझे बताओ जिस पे इस तरह की किताबें लिखी गई हों, इस तरह के आर्टिकल्स लिखे गए हों, वो मैं कहता हूँ एक्ली झील वाली। बताओ मुझे बांग्लादेश के या चाइना के किस मुल्क का जिक्र है, किसी एक कायद का बताओ। खुशहाल, खुदा दा खौफ करो, खुशहाल बनाएंगे, रासा भी निचोड़ोगे और क्या है। हसन साहब पता नहीं आए किस वारदात पे हैं। चलो आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में मशरकी पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मशरकी पाकिस्तान को बोझ समझा और इस बोझ को उतारकर जमीन पर दे मारा, लेकिन आज बांग्लादेश तरक्की में हमसे आगे निकल गया। अच्छा तरक्की में तो निकल गया, वो तो मैं भी कह के हटाऊं, उसमें इसकी कौन सी तोप है। अच्छा वो छमझा, ये वो छमझा क्या, तुम्हारी कम्युनिटी थी, खाते पै गया उस बेचारे थे, या खान थी, वो वाज एन एक्सीलेंट सोल्जर। बाद में वो जिंदगी के दूसरे वो थोड़ा सा पटड़ी से उतरा, उसका तो लेने देना ही कोई नहीं था। और बात सुनो, एक किताब है कुदरतुल्लाह शहाब की, शहाबनामा, ये क्या लोग थे पाकिस्तान के सियासतदान से। अगर मैं नफरत करता हूं तो उसकी एक वजह है, इनका क्लेम टू ग्लोरी है सिर्फ वोट, इनकी कोई औकात नहीं।
जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, पोएट, राइटर, कोई कॉलमिस्ट हो, कोई मतलब किसी भी फील्ड का, आईटी इंजीनियर हो, कोई फलाना उठम, हर बंदा अपनी जोर पे आता है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना के आते हैं। अब किस्सा सुनो छोटा सा। कुदरतुल्लाह साहब लिखते हैं कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी ये वो, तो अमेरिका से खैरात में आया था सैनिटरी का सामान, ये कमोड शमोड ये वो सैनिटरी का। तो बंगाली एक दो जो बंदे बैठे थे कैबिनेट के, वो कराची में, उस जमाने इस्लामाबाद में नहीं था, तो उन्होंने कहा जी कि इसमें से हमें भी थोड़ा दे दें। तो कह कहा मार के हट, ये इतने गलीज लोग हैं सियासतदान, ये कह कहा मार के हंसे और इन्होंने कहा तुम्हें तो रफा हाजत के लिए केले की गाछ बहुत काफी है। केले की गाछ का मतलब केले के दरख्तों का झुंड, उसके पीछे जाओ, तुमने ये फ्लश सिस्टम और फलाना क्या करना, ये औकात है इन लोगों की। पाकिस्तान का सियासतदान मुजरिम है, सकूत है। क्या रोना रोया अभी शुरू में हमने, ना अदालती इंसाफ है ना इक्तसादी इंसाफ है इस मुल्क में। कितने फीसद जमीन कितने फीसद लोगों के पास है, ये इंसाफ है? उसी का नतीजा था, बनाने वाले अलहदा हो गए। मैं नजीब तरफैन पंजाबी हूं, माँ बाप दोनों की तरफ से। मैं कह रहा हूं बतौर पंजाबी, पंजाब का क्या रोल था उसमें? उनको आपने इस तरह जलील किया जो मैंने वाकया मन घड़त है। जाओ शाहनामा पढ़ो। सो इन लोगों के करतूत थे, ये तुम्हारा किया दरा।